हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं एक समान गति तथा असमान गति। ठीक है। जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है, चाहे वो समान अंतराल छोटा हो चाहे बड़ा, तो वो गति क्या करती है? एक समान गति कहलाती है। ठीक। और यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है, ठीक, तो उसे हम असमान गति कहते हैं। असमान गति, समान गति में, एक समान गति में हमारा ग्राफ बनता है वो एक सरल रेखा आता है। ठीक है ना। असमान गति में हमारे वक्र हमें प्राप्त होते हैं। ठीक। तो समान गति और असमान गति का ग्राफ है ये। गति दर का मापन। चाल क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यह एक अदिश राशि है। इसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल के अन्य मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा होते हैं। ठीक है। औसत चाल। कार, बस, ट्रेन आदि में यात्रा करते समय हम क्या देखते हैं कि उनकी चाल कभी अधिक होती है, कभी कम हो जाती है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम औसत चाल ज्ञात करते हैं। औसत चाल किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उसमें लगे कुल अनुपात, समय के अनुपात को कहते हैं। औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटे कुल लगा समय। चाल के प्रकार। चाल भी जो है विभिन्न प्रकार की, तो एक समान चाल, असमान चाल और औसत चाल। एक समान चाल, यदि कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है तब चाल एक समान चाल कहलाती है। ठीक है। असमान चाल, जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है तो असमान चाल कहलाती है। औसत चाल अभी पढ़ी लिया ऊपर। औसत चाल क्या होती है? गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे लगा कुल समय औसत चाल कहलाती है। तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल क्या है कि बहुत थोड़े से समय के लिए जब कोई वस्तु गतिशील होती है और थोड़ा सा समय लेती है तो उसे हम तात्क्षणिक चाल कहते हैं। तात्क्षणिक चाल यानी डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। ठीक है। वेग। इसे वेग क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को उसका वेग कहते हैं। ठीक है ना। यह एक सदिश राशि होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। इसका मात्रक चाल के मात्रक के ही समान होता है, मीटर प्रति सेकंड इनवर्स। ठीक है। से किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये सब वेग के मात्रक हैं। ठीक है। वेग के प्रकार। असमान वेग, एक समान वेग और तात्क्षणिक वेग और औसत वेग। असमान वेग, यदि कोई पिंड समान समय में समान दूरी तय करता है परंतु दिशा परिवर्तित होती है तो उसे हम असमान वेग कहते हैं। ठीक है। एक समान वेग, यदि कोई वस्तु निश्चित दिशा में समान अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसे हम एक समान वेग कहते हैं। तात्क्षणिक वेग, किसी निश्चित क्षण पर वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। ठीक है। बहुत छोटे समय के लिए निश्चित वेग। औसत वेग, कुल विस्थापन बटे कुल विस्थापन में लगा कुल समय औसत वेग कहलाता है। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण। ठीक है। एक समान गति की अवस्था में जब नियत वेग से सरल रेखीय गति करती है तो जो है उसमें क्या होता है, किसी वस्तु की समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं?
त्वरण कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, ए बराबर बी माइनस यू अपॉन टी। इसका ऐसा ही मात्रक होता है। इसका ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और त्वरण जो है धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण दो प्रकार के होते हैं। धनात्मक त्वरण यदि वो वेग की दिशा में ही बल कार्य करता है तो धनात्मक त्वरण, और वेग की विपरीत दिशा है तो इसे ऋणात्मक त्वरण अथवा मंदन कहते हैं। ठीक है। त्वरित गति और असमान त्वरित गति। यदि जो है सरल रेखीय गति करती हुई वस्तु के वेग में समान समय अंतराल में समान परिवर्तन होता है तो वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है, और यह गति एक समान त्वरित गति कहलाती है। ठीक है। और असमान त्वरित गति, यदि किसी वस्तु के वेग में समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न परिवर्तन होता है तो वस्तु का परिवर्तन परिवर्ती अथवा असमान त्वरित गति कहलाती है, और ये त्वरण असमान त्वरण कहलाता है। उदाहरण दिए गए हैं वृत्तीय गति करती हुई गति और एक समान त्वरित गति के लिए गुरुत्व के नियम के तहत मुक्त रूप से गिरती हुई गति।